नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए। सबसे पहले मैं बात करूँगा दिग्गज कंपनी आईटीसी के बारे में। देखिए आईटीसी के बारे में चर्चा करूँ तो बहुत पहले से मैं जब से वीडियो बनाना स्टार्ट किया तब से मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आपको बना के दिया और जब इस कंपनी एक साइड बेसिस चल रहा था, अगर मैं 5 साल के चार्ट पर ओपन कर दूँ, तो देखिए यहाँ पे जो साइड बेसिस चल रहा था 2022 तक, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया सर कोविड के बाद हर कोई कंपनी भाग रहा था, मगर आईटीसी क्यों नहीं भागा? देखिए मैं आपको बार-बार बोलता हूँ कि कभी भी कोई अच्छी कंपनी कोई एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो सोचना आज नहीं तो कल वो लेवल को ब्रेक करेगा और बड़ा एक रैली दिखाएगा और उसी का नज़रिया आज देखने को मिला है। तो इसके पीछे कारण कौन-सा है? चलो सबसे पहले वो मैं आपको बता दूँ। देखिए पिछले दिनों में कंपनी का Q4 का रिज़ल्ट आया था और रिज़ल्ट कंपनी धमाका जैसा परफॉर्मेंस किया। अगर ध्यान से देखेंगे तो कंपनी रिज़ल्ट किस तरीके से किया, वो देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है, वो पिछले सालों की तुलना से इस बार कंपनी का ज़्यादा सेल्स हुआ। 16,500 से 17,600 तक देखने को मिला और कंपनी का जो एक्सपेंस है 10,900 से 11,000 तक देखने को मिला। इसका मतलब कंपनी एक कंट्रोल में मतलब खुद को कंट्रोल में रखने के लिए ऑब्वियसली कोशिश किया और सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा वो है कंपनी का ओपीएम। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो 34% से डायरेक्ट 38% बन चुके हैं। आप कहेंगे सर 38 34 से 38 ये तो सिर्फ 4% का ही ग्रोथ है। 4% में क्या चल जाएगा? देखिए चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे। क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर में 1% भी बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट ले आते हैं। 1% भी मार्जिन बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट ले आते हैं, तो उसी के हिसाब से आपको देखना चाहिए। रही बात कंपनी का नेट प्रॉफिट का, 4,200 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है, मतलब मिला था और इस बार कंपनी 5,200 करोड़ तक लेके आया है। तो फर्स्ट टाइम कंपनी सारे रिकॉर्ड को तोड़ तोड़ दिया और अच्छा खासा एक रिजल्ट पब्लिश किया, जो पिछले बार की तुलना से भी ज्यादा है और इसीलिए कंपनी खुश होकर एक नहीं दो दो डिविडेंड एक साथ देने वाला है। देखिए फाइनल डिविडेंड कंपनी देने वाला है 6.75 रुपीज के आसपास और उसके साथ ऐड होगा 2.75 के आसपास एक एक्स्ट्रा स्पेशल डिविडेंड कंपनी आपको देने वाला है। तो ओवरऑल बात करूं तो कंपनी 9.5 रुपीज के आसपास यहाँ पे डिविडेंड पे आउट आपको करने वाले हैं। जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली गुड न्यूज़ है। तो कंपनी के कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको और भी दे दूं कि कंपनी के देखिए मेन जो बिजनेस क्या है एफएमसीजी, यहाँ पे सिगरेट्स भी है और अदर्स बिजनेस भी है। देखिए कंपनी का जो सेगमेंट वाइज अगर मैं आपको दिखा दूं, 2022 साल में कंपनी सिगरेट्स बिजनेस में और अदर्स बिजनेस में कंपनी जिस तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर रहा था, इस बार कंपनी का रेवेन्यू ज़्यादा हो गया। तो गड़बड़ी कहाँ पे है? देखिए होटल बिजनेस में भी ग्रोथ हुआ। कोविड के बाद होटल बिजनेस में इस कंपनी का बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला था। एग्रो एग्रो बिजनेस में कंपनी का हालत थोड़ा सा खराब हुआ। 4,300 करोड़ से डायरेक्ट अभी हो चुके हैं 3,500 करोड़ के आसपास। थोड़ा-सा मैं ज़ूम कर देता हूँ। हाँ, अब ठीक है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं पेपर बिज़नेस और भी जो पैकेजिंग बिज़नेस है, उसमें कंपनी का ग्रोथ यहाँ पे छोटा-मोटा हुआ है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी में एक मोमेंटम धीरे-धीरे करके ग्रोथ हो। मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी का वो है कंपनी का प्रॉपर्टीज़। कंपनी इस बार जो प्रॉपर्टीज़ खरीदारी की है, पिछले बार था 19,560 करोड़ के आसपास और इस बार बन चुके हैं 20,490 करोड़ के आसपास। इसका मतलब धीरे-धीरे करके कंपनी का खुद का प्रॉपर्टीज़ बिज़नेस जो है, वो ग्रोथ हो रहा है। ये मुझे बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लगा क्योंकि इस पॉइंट को देखकर ही आपको ऑब्वियसली कुछ पॉजिटिवली अंदाजा लग जाएगा। तो ये तो कुछ गुड न्यूज़ आने के कारण ही स्टॉक के ऊपर शानदार एक मोमेंटम देखने को मिला। कंटिन्यूअसली पहले से ही मोमेंटम हो रहा था। इसके चलते हुए मैं पहले आपको इन्फॉर्मेशन दिया था कि इस कंपनी के ऊपर शानदार मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको मैं अपडेट भी दिया था टेलीग्राम में कि इस रेंज के बाद एक ब्रेकआउट लेवल देखने को मिला और इस रेंज के ऊपर मैं एंट्री लिया था और मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे है और इसके नीचे स्टॉप लॉस मेरा है। तो ऑब्वियसली इसको ट्रेल करके मेरा टारगेट ऑब्वियसली मैं आपको देखूंगा कि किस लेवल तक टारगेट वो दे सकते हैं। तो ऑब्वियसली मैं टेलीग्राम में हमेशा आपको अपडेट देता रहूंगा क्योंकि इस रेंज को बहुत दिनों तक इस रेंज को होल्ड किया और उसके बाद ब्रेकआउट किया तो एक बड़ा रैली मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा जिसका नाम है जेट एयरवेज। देखिए इस कंपनी के नाम लेने से पहले मैं जरूर कहूंगा
इस कंपनी के ऊपर अगर मैं डायरेक्टली आपको चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, तो कंटीन्यूअसली सेल ऑफ देखने को मिलेगा। कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर 95% तक क्रैश हो चुके हैं। फिर भी बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि सर इस कंपनी के ऊपर अभी क्या निवेश किया जाए? क्योंकि एक टाइम कंपनी 1500 में चलने वाला कंपनी था, आज सिर्फ 60 55 टू 60 रुपीज़ के आसपास देखने को मिला। तो ये जो कंटीन्यूअसली सेल ऑफ देखने को मिला है, इस सेल ऑफ के हिसाब से क्या कंपनी के ऊपर एक मोमेंटम देखने को मिलेगा? तो उस हिसाब से कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, चलो मैं आपको बताता हूँ। कंपनी ने एक बहुत अच्छा खासा गुड न्यूज़ यहाँ पे दिया। गुड न्यूज़ क्या है? चलो सबसे मैं पहले उसको दिखा देता हूँ। कंपनी को पिछले दिनों में रिजल्ट आने वाला था, तो रिजल्ट कंपनी ने यहाँ पे सामने लेके आया। देखिए कंपनी का जो टोटल सेल्स है, वो 11 करोड़ से इस बार हुआ 12 करोड़, ओनली 12 करोड़। तो सोचिए कंपनी का देखिए एक्सपेंस 202 करोड़ पिछले साल में था और इस बार सिर्फ 35 करोड़ के आसपास एक्सपेंस हुआ। इसका मतलब एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल किया। देखिए एविएशन इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है उसके एक्सपेंस। तो एक्सपेंस जितना बढ़ेगा उतना ही कंपनी के लिए प्रेशर रहेगा। देखिए पहली बात एविएशन में जो ऑयल लगते हैं, जो फ्यूल लगते हैं, वो फ्यूल का प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाए तो फ्यूल का प्राइस भी बढ़ जाएगा, तो वो कंपनी के लिए खतरा बनेगा। तो यही पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए कंपनीज को। तो रही बात कंपनीज का, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का, मैं बात करूँ तो कंपनी अभी भी लॉसेस में है। कंटिन्यूअसली कंपनी लॉस करते जा रहा है। कभी भी कंपनी को प्रॉफिट देखने को नहीं मिला। सिर्फ एक बार कंपनी ने प्रॉफिट किया और वो भी कब? 2020 के सितंबर के मान में। क्योंकि कोविड के बाद जब लोग फ्लाइट से, मतलब कोविड के बाद जब लोग फ्लाइट ज़्यादा यूज़ करते थे, तो उस टाइम में कंपनी का प्रॉफिट हुआ था। बाकी टाइम देखेंगे तो कंपनी का लॉसेस कंटिन्यूअसली होता रहा। हाँ, एक बात पॉजिटिव है, कंपनी इस बार प्रॉफिट रेशियोज़ को, माने लॉस रेशियोज़ को कम किया। एक अच्छी बात देखने को मिली। अगर कंपनी का सेगमेंट वाइज़ आपको मैं डेटा दिखा दूँ, तो सेगमेंट वाइज़ मतलब कंपनी का देखिए पैसेंजर, कार्गो अ, और बाकी जो कंपनी के जो एयरक्राफ्ट है, जो फ्लाइट्स है, उसमें टोटली जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपनी का जो टोटल रेवेन्यूज आ रहा है, वो देखिए इस बार पिछले बार कितना 1200, मतलब 1200 करोड़ के आसपास था, इस बार भी 1200 करोड़ के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब सेगमेंट वाइज जो प्रॉफिट एंड लॉस है, वो कुछ चेंजिंग नहीं हुआ, सेम टू सेम देखने को मिला है। इस कंपनी का प्रॉब्लम्स कहाँ पे है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रॉब्लम्स यहीं पे सबसे ज़्यादा कंपनी का गड़बड़ी है। कंपनी के देखिए अगर बोरिंग्स के बारे में बात करूँ, तो जो कंपनी के लिए एक लायबिलिटीज़ है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ जो है, जो पिछले साल में 500 करोड़ के आसपास था, इस बार हो गया 2000 करोड़। और अदर्स फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ भी देख लीजिए, जो 978 करोड़ था, इस बार बन चुके हैं 1060 करोड़। तो ऑब्वियसली कंपनी का लॉन्ग टर्म प्रोविज़न भी देख लीजिए, जो 29,500 से 29,500, मतलब हर दिशा में देखा जाए तो कंपनी का लायबिलिटीज कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता होता जा रहा है। कंपनी का करंट लायबिलिटी, मतलब फिलहाल के जो लायबिलिटीज है, वो उसके कर्जा आप देखेंगे तो आप चौंक जाओगे। तो देखिए मतलब थ्री थाउजेंड फिफ्टी, सॉरी 3,54,122 था और इस बार बन चुके हैं 3,54,121। सिर्फ एक मतलब परसेंट का कम देखने को मिला। तो यहाँ पे जो डेटा है, इस डेटा के आधार से मैं यही कहूँगा, कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। उस प्रेशर के चलते कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो जल्दबाजी मत करना इस कंपनी के ऊपर एंट्री लेने के लिए। एज ए ट्रेडिंग पर्पस में कुछ कर सकते हैं, मगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी तक कोई भी डिसीजन मत लेना, क्योंकि कंटिन्यूअसली कंपनी को वो जो सेल ऑफ देखने को मिला, अगर कंपनी इस रेंज को तोड़ता है तो नेक्स्ट लेवल इस लेवल तक आएगा, 25 रुपीज़ तक कंपनी आएगा। इस तरीके से कुछ अंदाजा यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो उस हिसाब से कंपनी के ऊपर डिसीजन लेना। तो थर्ड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है रेलटेल। देखिए बहुत दिनों से आप सुनते आ रहे हैं कि आईआरएफसी, आरबीएनएल, इसके ऊपर चर्चा में कंटिन्यूअसली करते जा रहा हूँ। तो उसके साथ साथ अभी नया जो कंपनी, मतलब आपको न्यूज़ दे रहा है, वो है रेलटेल, रेलवे कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। तो ये भी एक रेलवे गवर्नमेंट कंपनी है। तो ये इस कंपनी का हालत अभी तक उतना खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला। जिस तरीके से आईआरएफसी और आरबीएनएल रॉकेट की तरफ भागा, उस तरीके से कंपनी का फास्ट परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला। तो कंपनी बता रहा है कि कंपनी के ऊपर एक गुड न्यूज़ आया, जिसके चलते हुए कंपनी के ऊपर एक बड़ा रैली देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं रेलटेल रिपोर्टेड हाईएस्ट एवर ऑपरेशन इनकम ऑफ फाइनेंशियल 2023। तो कंपनी बता रहा है कि फाइनेंशियल ईयर में कंपनी शानदार एक ग्रोथ, जो रिजल्ट है वो यहाँ पे करने वाले हैं। तो इस न्यूज के चलते हुए कंपनी के ऊपर एक शानदार मोमेंटम आ सकते हैं। कंपनी यहाँ पे बता रहा है कि ऑपरेटिंग जो इनकम है 1964 करोड़ के आसपास फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिलेगा। तो एक अच्छा खासा रिपोर्ट कंपनी पब्लिश करने वाला है, इस तरीके से कुछ अंदाजा दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंपनी का जो टोटल ऑपरेटिंग कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग इनकम है
वो इस बार 704 करोड़ के आसपास देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का मतलब और बताया जा रहा है कि क्वार्टर में कंपनी 55% का ग्रोथ यहाँ पे दिखा सकते हैं। देखिए सारे पैरामीटर्स एक मतलब एक होप में है, तो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ कि होगा कि नहीं होगा करके, तो इसलिए कंपनी इसके ऊपर इतना जल्दबाजी मत करना। कंपनी को वो रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद कोई डिसीजन जरूर लेना। लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है राधा गोविंद कमर्शियल लिमिटेड। तो राधा गोविंद कमर्शियल लिमिटेड जो है ये एक ट्रेडिंग कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट आया, जो अपडेट कंपनी के ऊपर मैं पहले भी आपको बोला था कि कंपनी 1:10 रेशियो का मतलब 10 एक के बदले आपको 10 शेयर यहाँ पे देने वाले हैं, और इस शेयर आपको मिलेगा 8 जून में। तो उसके लिए इंतजार करना। ये था कुछ इन्फो मतलब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।